नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी। आज के लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लेंथी हैं पर एक क्वेश्चन में मल्टीपल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक क्वेश्चन होंगे। थियरी हमने आपको डिटेल में करा दी है। अब आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करें, हर कोई सीखे, हर किसी तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे इसको, इसके बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। फेसबुक पेज भी गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के ही नाम से है। आप सब लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, शेयर करें, सब तक पहुंचे, हर कोई सीखे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। कोई एक बुलेट फायर किया गया, कोई एक गोली फायर की गई फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो कोई एक गोली है जो इससे 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फायर किया गया, किससे? 300 मीटर पर सेकेंड से। पहली लाइन से हमें यही समझ में आया, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री with horizontal। बात समझ में आ रही? Determine its velocity and direction after 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इसकी आपको वेलोसिटी बतानी है। तो आप ये क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। इस समय प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा होगा, इस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है, किससे? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, और वेलोसिटी का मान भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब हमें नहीं मालूम कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये कहाँ होगा, हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ये x और y डायरेक्शन के मोशन का कॉम्बिनेशन है। अब अगर पूछे कि x डायरेक्शन में मोशन के लिए पूछें तो आपका वेलोसिटी x, जो आपकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होगा। तो चाहे 10 सेकेंड बाद पूछें, चाहे 25 सेकेंड बाद पूछें, चाहे 50 सेकेंड बाद पूछें, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल x डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर होगा, 300 cos 30 मीटर पर सेकेंड कभी भी। और यही अगर y डायरेक्शन में मोशन की बात करें, y डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, uy क्या है? वो है 300 sin 30, वो भी क्या? अपवर्ड मीटर पर सेकेंड। ये आपका 300 क्या होगा, इधर cos 30 होगा, इधर आपका cos 30 होगा, और इधर क्या होगा? sin 30। तो अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट में सोचें तो x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, जो हर समय वेलोसिटी आपकी समान होगी, कितनी होगी? 300 cos 30। y डायरेक्शन में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी तो 300 sin 30 है। देखिए, जो पास होगा वो cos होगा। अगर हम एक्सीलरेशन पूछें तो इस समय एक्सीलरेशन -g के बराबर है। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? -g के बराबर है। तो 10 सेकेंड बाद आपसे वेलोसिटी पूछा गया, तो आप बताइए, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है तो न्यूटन के नियम आपके फॉलो होंगे। न्यूटन के जो भी नियम है उसको हम सब लोग फॉलो करेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी पूछा गया टाइम के साथ, तो कौन सा इक्वेशन सोचे? हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन पहले इक्वेशन में मिलता है। पहले इक्वेशन में आपको मिलेगा u। अब बताइए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 300, ये vy कह दे रहे हैं,
फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी था 300 साइन 30 u प्लस ए, तो यहां माइनस जी टी। बात समझ में? अलग अलग दोनों को पढ़ें। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट 300 cos 30, cos 30 का मान आप देखेंगे √3/2 होगा, तो ये आ जाएगा 150 √3। ये कितना आ जाएगा? 150 √3 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा u प्लस ए, प्लस की जगह माइनस क्यों? क्योंकि g हमेशा नीचे, gt कोई t टाइम। तो अब हम ये जरूर बता सकते हैं कि आपका x वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा? 150 √3 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम के साथ होगा, साइन 30 का मान देखेंगे तो 1/2, 150 माइनस 9.81 t मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता चल गया, एक जनरल कॉन्सेप्ट पता चल गया, किसी टाइम पर बात चल गई। तो चाहे 10 पे पूछो, 20 पे पूछो, 25 पे पूछो, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, आसानी से क्वेश्चन हम सब लोग सॉल्व करेंगे। अब अगर t इक्वल टू 10 सेकेंड पर पूछा गया तो x तो वही रहेगा 150 √3 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में t यहां क्या रख देंगे? 10। जब यहां 10 रखेंगे तो ये 98.1 आएगा और यहां से फिर आ जाएगा 51.8। सॉल्व कर लीजिए। खैर चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, एट t इक्वल टू आपका क्या है? 10 सेकेंड। चलो भाई, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर आपसे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पूछा गया है और आपसे वेलोसिटी का मान भी पूछा गया है। तो देखते हैं। जैसे हमने बोला t इक्वल टू 10 सेकेंड, तुरंत दिमाग में एक बात पूछ गई। पहला क्वेश्चन t इक्वल टू 10 सेकेंड, तुरंत कहे कि x की वेलोसिटी तो वही रहेगी 150 √3 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो 150 माइनस 9.81 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वो 98.1 ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आएगा 51.9 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए t इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो भी पार्टिकल जहां भी होगा उससे हमें नहीं मतलब, x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। हमें vx भी मालूम है और vy भी मालूम है। तो इस समय t इक्वल टू 10 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल में वहां होगा ही नहीं, कहीं यहां पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी।
वाई ये कितना और डायरेक्शन क्या होगा अल्फा का बेलो और डायरेक्शन अगला साइड से बराबर कौन रहेगी क्वेश्चन एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ बेलो टाइम 25 पर सेकेंड अब भी अब यहाँ 250 घटे इफेक्टिव वैल्यू कुछ 10 मान लगभग माइनस आएगा आप इसको निकाल माइनस बाहर लिख माइनस हेड पर बैक बैंड 250 फिर से घटाओ कम आए आप यहाँ अब बताइए क्या हो आपने जब 10 सेकेंड और भी अब अगले 25 सेकेंड पर जब बात की थी तो 25 सेकेंड पर यहाँ कहीं होगा क्यों एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो अभी भी वही है पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निगेटिव है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या है ये डाउनवर्ड और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी 3 और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड जब दिखा दिए तो आप करेंगे तो आप गोला रखिए तो कैलकुलेशन डालना है अब अगर 25 सेकेंड 25 सेकेंड पर वेलोसिटी फिर वही बात तो वेलोसिटी 5 पर तो क्या होगा 25 इक्वल वही बात एक्स प्लस वाई पी एक्स आपका वही 150 पाई आपने निकाला बस आया बस डाउनवर्ड आया ये आप बता दिए 25 पर आपने वेलोसिटी का मान बताया डायरेक्शन अब यहां से अगर आएंगे अब यहां शो करना पड़ेगा वेलोसिटी कुछ होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जेंटन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा क्या टेन बीटा क्या आएगा आपका क्या आएगा टेन बीटा आपका आएगा टेन बीटा इक्वल टू लंब बटे बेस परपेंडिकुलर क्या है वी वाई क्या है टेन बीटा इक्वल टू वी वाई अपन पी एक्स बात हो क्या समझ वाई अपन पी एक्स हो ठीक है आप इसको आसानी से कर सकते अपन वाई स्क्वायर प्लस बी तो समझ में आ गया ना 10 सेकेंड पर ये ऊपर जा रहा होगा और 25 सेकेंड नीचे आ रहा होगा ये कैसे पता चला 10 सेकेंड पे वाई जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव 25 सेकेंड वाई जो वेलोसिटी
नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब नीचे की तरफ और पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर की तरफ। अगला बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अच्छा भी है और प्रैक्टिकल। अब बॉल इज हॉर्जेंटल, बॉल को हॉर्जेंटल फेंका गया, एक बॉल को हॉर्जेंटल फेंका गया। अब बॉल इज हॉर्जेंटल सच है there's a wall of 6 situated at horizontal of 30 situated at horizontal of 35 मीटर। wall है as shown in the angular projection, angular projection है with the horizontal has to be velocity। अब सोचिए बॉल को, तो इस बॉल को क्रॉस कर जाए तो 35 मीटर दूरी और इसकी 6 मीटर है, इसको जस्ट क्रॉस कर। मिनिमम वर्ड इसलिए बोला गया अगर आप इससे ज्यादा तेज फेंक दोगे तो भी क्रॉस कर, तब भी क्रॉस, बस क्या होगा थोड़ा और ऊंचाई से, तो क्रॉस करने में इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो कुछ आप खूब ऊपर से ही निकाल दो, लेकिन हाँ मिनिमम जब वर्ड बोला है तो जस्ट इसको क्रॉस कर, मिनिमम वेलोसिटी करने का जस्ट क्रॉसिंग, जस्ट क्रॉसिंग, सिर्फ क्रॉस करना ही, ऐसा नहीं आपको ऊपर से ही हवा में उड़, ऐसा नहीं, जस्ट क्रॉस। जब वो क्या बोलेगा मिनिमम, अब ध्यान से एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन अलग हम पढ़ेंगे और वाई डायरेक्शन अलग पढ़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हमने भी, तो यहां पर आप देखेंगे x इक्वल टू टी कॉस 6 इंटू टी। अब x आपको पता है, यहां पर क्रॉस करते वक्त x कितना है 35, ये क्या हो गया t कॉस 6, कॉस 6 होता है इंटू टी। एक इक्वेशन है, क्या क्रॉस करने का समय क्या है, क्रॉस करने का समय दिया है, तो ये दिया है कि ये 35 मीटर हॉरिजॉन्टल जब चलता है उसी वर्टिकल भी 6 मीटर चलता, जब भी ये बॉल 35 मीटर हॉरिजॉन्टल चलता है उतने ही समय में वाई डायरेक्शन में कितना चलता है 6 मीटर चलता है। तो जब हम ये आपको क्लियर हो गया होगा, pt इक्वल टू यहां से क्या आ गया 70 मीटर, 70 कि आपने x डायरेक्शन मोशन बात, कोई v मान लिया और कोई टाइम t है, p cos थीटा इंटू टी एक्स, एक्स का मान 35 है, उतने समय में ये y डायरेक्शन में 6 मीटर चल, बात समझ आ रही ना, इतने ही समय y डायरेक्शन में 6 मीटर चल गया। अगला क्वेश्चन आया y डायरेक्शन मोशन, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन जब मोशन की बात होगी तो y डायरेक्शन में आप कितना चले 6, यहां बात करें यहां इस टेबल से कितना ऊपर गए और 6, यूटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी आएगी v sin 60 और क्या टाइम, उतना ही टाइम लगा है जितना 35 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने में, जितना 35 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने में टाइम लगा है उतना ही ऊपर जाने में भी टाइम लगा है। माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्योंकि आपने अपवर्ड के बजाय अपवर्ड को पॉजिटिव ही हमेशा नीचे आप जी, बात समझ में आ रही है ना, तो ये आएगा 6 और यहां से आएगा vt sin 60, तो ये आएगा vt और sin 60 का मान √3/2 माइनस, माइनस आप देखिए 4.95, 4.9
बाई टी स्क्वायर। साइन कौन, 2 बाई 2 समान है, और माइनस 4.905 टी स्क्वायर। ये आपके पास दो, ये आपके पास क्या है, दूसरा इक्वेशन है। लाइन को हम ऊपर ले, फिर से देख लीजिए, वाई डायरेक्शन में मोशन की जब बात होगी तो वाई डिस्प्लेसमेंट वाई 6 हुआ है, पॉजिटिव 6 क्यों, क्योंकि अपवर्ड, अपवर्ड है तो पॉजिटिव 6 केवल, और इनिशियल वेलोसिटी v sin 6 कुछ माना गया, t टाइम टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी मतलब 9.81 टी स्क्वायर, तो यहां लिख। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो बीटी का मान 70 है, जब 70 है तो अब इसको थोड़ा और आगे हम आप सब लोग अलग अलग आप सॉल्व कर, अलग मोशन, वाई आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब आगे बढ़, अब उसी अगर हम आगे सॉल्व कर तो हमें दिख रहा है, आगे सॉल्व करने पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पीटी को हम 70 लिख सकते, कौन बताया 70, एक्स डायरेक्शन वाला मुझे बताया कि वीटी को हम 70 लिख सकते, क्या आएगा 6, और वीटी की 70/2 माइनस 4.905 टी, यहां से आप टी का मान कैलकुलेट कर, भैया ये 35 हो जाएगा तो 35 और यहाँ -6 होगा, तो टी का मान आप ये कैलकुलेट करेंगे, टी का मान, बात समझ में आ रहा है। तो इधर ये 35√3 माइनस 6 का मान जो आएगा 35√3 माइनस 6 अपान 4.905 का अंडर रूट, इसका क्या होगा, अंडर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आएगा 35√3 माइनस 6 अपॉन 4.905 सेकेंड। अब आप बताइए, जब आपको ये टाइम पता चल जाएगा, कुछ मान आएगा, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, जब टाइम पता चल जाएगा, यहां भी पता चल जाएगा, जब आप यहां पर टाइम का मान पुट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा किस वेलोसिटी पर फेंका जाए जिससे ये इसको जस्ट क्रॉस करे। जस्ट क्रॉस का मतलब जब x 35 चले तो y 6 चले, अगर इससे भी तेज चलाओगे, अगर जो मान आया, जो भी मान t का मान रखोगे यहां पर, जो भी वेलोसिटी का मान आया, अगर उससे भी तेज फेंकोगे 60 डिग्री पर तो ये और ऊपर से ही निकल, मिनिमम इतना वेलोसिटी तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे भी कम अगर वेलोसिटी दोगे तो ऐसे जाके वहां पर नीचे टकरा, यहीं पर जाकर दीवार में टकरा जाएगा। ऐसे अगर इससे कम वेलोसिटी दोगे तो यहीं टकरा जाएगा, क्यों, क्योंकि कम वेलोसिटी दोगे तो वाई डायरेक्शन में 6 मीटर जा ही नहीं पाए, वाई डायरेक्शन में 6 मीटर चल ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक सबको अब कुछ सब कुछ क्लियर होगा, और हम अगला सब लोग इसको नोट कर लीजिए, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि एक्स डायरेक्शन में 35 चले, उसी समय उतने ही समय में वाई डायरेक्शन में, तो वही हमने किया है, 35 आ गया, और वाई डायरेक्शन में 6 चले, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वाला फार्मूला, और एक्स वेलोसिटी, आगे बढ़ सॉल्व करने समझदारी। यहाँ पर अगला आपका प्लेन मोशन और रिजिड टॉपिक
जनरल, क्योंकि ट्रांसलेशन कर लिए, लीनियर ट्रांसलेशन किया, प्रोजेक्टाइल कर ही रहे, सर्कुलर मोशन अलग से, एसएचएम भी हम अलग से कराएंगे। अभी हम सब लोग इस क्वेश्चन को, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट मस्ट क्लियर टू ऑब्स्टेकल। एक कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने प्रोजेक्ट किया, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट मस्ट क्लियर, इट मस्ट क्लियर, इस मस्ट मतलब आवश्यक कर टू ऑब्स्टेकल, और दोनों ऑब्स्टेकल की हाइट, दो बाधाएं, हर्डल्स है, दो बाधाएं, और दोनों की हाइट कितनी है 7.5 मीटर, दोनों की हाइट आपकी 7.5 मीटर। हाई विच आर सिचुएटेड, कितनी दूरी पर ये सिचुएटेड है 50 मीटर की, which are situated 50 meter from each other as shown in the figure। किसी एक फुटबॉल को आपने क्या, इस फुटबॉल को दो ऑब्स्टेकल क्रॉस करने हैं जिनकी हाइट 7.5 मीटर 5 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर, दोनों के बीच की दूरी क्या है 50 सिचुएटेड मीटर एज शोन इन द फिगर, दिखाए। अगला, द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन ऑब्स्टेकल इज 5 सेकेंड। अब ध्यान से इसको करिए, बहुत ऑब्स्टेकल को पास करने मतलब यहां जब पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने, बड़ा इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ पासिंग, द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन ऑब्स्टेकल इज 2.5 सेकेंड। यहां से यहां तक ऑब्स्टेकल पास कर 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन, आपको ये कंप्लीट रेंज बता, कैलकुलेट द कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन सबसे पहले समझ, एक फुटबॉल को हमने किक किया, वो एक यहां हर्डल क्रॉस करना, एक यहां हर्डल क्रॉस करना, दोनों को क्रॉस करने में समय आपका 2.5 सेकेंड, दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर, दोनों की हाइट 7.5 मीटर, दोनों की हाइट क्या है 7.5। तो अगर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन मोशन की बात, एक्स डायरेक्शन मोशन, एक्स डायरेक्शन के मोशन की एनालिसिस, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की जब मोशन की एनालिसिस करेंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चला, और ये पूछा भी हमें, हमारे दिमाग में सेट है कि हमसे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और कंप्लीट रेंज पूछ, ये हमारा दो टारगेट, हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ, अब बताइए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी वो आपकी होगी v मान रखा है, डायरेक्शन में v मान रखा, ये b cos थीटा होगा, ये क्या होगा v cos थीटा। क्या v मालूम है, क्या थीटा मालूम है, नहीं थीटा भी नहीं मालूम है, तो इसमें कुछ नहीं। अब अगर हम ये दूरी क्या है पता नहीं, दूरी को हमने मान लीजिए x मान ली, इस दूरी को हमने क्या मान लिया x, समय y आपको, उस समय y आपको पता है, उस समय y कितना है 7.5 मीटर। अब यहां से अगर हम बात करें x इक्वल टू क्या होगा b cos थीटा, b cos थीटा इंटू t1 समय, कोई समय t1, यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x दूरी चलने, मान लिया भाई हमें x दूरी चलने में लगा समय t1 है, x इक्वल टू बी कॉस थीटा, लेकिन x प्लस 50 दूरी चलने में, यहां से x प्लस 50, क्योंकि यहां आप दूरी है नापेंगे, क्या आएगा x प्लस 50। रेंज की बात करें
रेंज आपका क्या होगा x प्लस, और ये भी x प्लस 50, तो ये क्या होगा 2x प्लस 50। तो हमें x केवल चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल x चाहिए, जिससे हम रेंज को बता सके। तो ये तो पहला इक्वेशन हो। x प्लस 50 दूरी जाने में कितना समय लगा होगा सर, जितना ये लगा होगा प्लस 2.5 आवर, प्लस 2.5, और क्योंकि दिया है कि इन दोनों को क्रॉस करने में 2.5 सेकंड लगता है। तो अब यहां पर हम एक दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, x प्लस 50 इक्वल टू वी कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वही हमेशा रहेगी, और यहां क्या होगा t1 प्लस 2.2 बात समझ में आ रहा है ना। तो ये दूसरा इक्वेशन भी हमारे पास है, सिर्फ हम x डायरेक्शन की मोशन की बात कर रहे हैं। तो पहली बात आई x इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू t1, और दूसरा x प्लस 50, और x 50 और बढ़ गया, लेकिन उस बढ़ने में 2.5 सेकंड और लगे, तो b कॉस थीटा इंटू t प्लस 2.5। यही वही बेल क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय ही लिखा है। अब यहां पे 2 माइनस 1 अगर कर दें तो कुछ कुछ कट जाता है, x कट जाएगा, बचेगा क्या 50 क्यूब। अगर हम 2 माइनस 1 कर दें तो हमें पता है कि ये दोनों घट जाएंगे, तो 50 कितना आ जाएगा, यहां पे ये दोनों भी घट जाएगा, ये आएगा 2.5 इंटू वी कॉस थीटा। 2 माइनस 1 आप कर दीजिए ना, देखिए 2 माइनस 1, 2 भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे, x कटेगा, यहाँ बी कॉस थीटा t1 कट जाएगा, तो 2.5 बी कॉस थीटा और 2.5 यहाँ पे देखिए 20 आ गया। बी कॉस थीटा इक्वल टू आपको निकल के आया बी कॉस थीटा इक्वल टू 20 आ गया। v cos थीटा आपको v भी नहीं मालूम है, थीटा भी नहीं मालूम है, v भी नहीं मालूम और थीटा भी नहीं, v भी निकालना है, वेलोसिटी v भी निकालना है, और थीटा नहीं मालूम। तो आप ये v cos थीटा इक्वल टू 20, एक ये इक्वेशन आपके पास आ गया, यहां 2.5 से भाग करोगे आपका 20। तो आप इसको पहले नोट कर ले, फिर हम आगे, आप इसको आसानी से नोट कर ले। तो x डायरेक्शन में बस इतनी सी बात आप ऑब्जर्व कर सकते थे, दूरी और समय का कुछ संदर्भ, कुछ आप इक्वेशन निकाल सकते, तो इससे केवल एक ही आप कंक्लूजन निकाल पाए, बी कॉस थीटा इक्वल टू 20। और बी कॉस थीटा अगर t1 पता चल जाए तो 20 इंटू t1 ही x है, 20 इंटू t1 ही क्या है, x है। x क्या होगा 20 इंटू t1। बात समझ में आ रहा है। तो सब कुछ हमने आपको डिटेल में कराया। एक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन आगे भी बढ़ते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन का नोट रखिएगा, ठीक है, इरेज कर। एक निकल के आया है बी कॉस थीटा इक्वल 20, और एक आया है एक्स इक्वल टू आया है 20 इंटू t1। अब इसी में आया y डायरेक्शन मोशन, क्या आया y डायरेक्शन मोशन। जब y डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे तब क्या, तो y डायरेक्शन के मोशन की बात करो, चलो भाई, जब इसको हमने सॉल्व x घुमाया, जब x ले गए तो उस समय y 7.5 हो गया, उस समय y का मान क्या हो गया 7.5, तो 7.5 इक्वल टू क्या होगा v, कोई भी वेलोसिटी v, इसको हमने v माना है, v साइन थीटा इंटू t1, क्योंकि आपके जब ये x चला है उस समय टाइम t1 लगा, तो उतनी ही समय में तो ये 7.5 ऊपर भी चला गया था ना, तो v साइन थीटा t इंटू t1 माइनस 1/2 g का मान 9.81 इंटू t1 इसको। अब यहां पर आपके पास t1 अननोन है और साइन थीटा, t1 अननोन है और साइन थीटा अननोन, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता।
कुछ सॉल्व इसे, बात समझ में आ रही, क्योंकि इसमें बी नहीं मालूम, थीटा नहीं मालूम, T1 नहीं। तो अब दूसरा भी सोच, तो T1 प्लस 2.5 पर भी y का मान 7.5 है। T1 प्लस 2.5, तो 7.5 जो है ये क्या है, दूसरा, ये तो पहला हो गया। उस समय भी तो y का मान T1 प्लस 2.5 पर भी y का मान कितना है, 7.5। तो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, और अब टाइम क्या हो गया, T1 प्लस 2.5, T1 प्लस 2.5 और माइनस हाफ g ऐसे ही रहेगा, T1 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। सब वही फॉर्मूला है, v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा था और फिर हाफ at, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बस ये क्या था, पहले हमने इस वाले के लिए किया, दोबारा हमने इस वाले के लिए, तो अब टाइम T1 नहीं, अब टाइम T1 प्लस 2.5 है, थोड़ा और बढ़ गया है, तो ये अब टाइम T1 प्लस 2.5 है और ये रख। अब अगर हम दोनों को घटाएं, अब अगर हम दोनों को घटाएं तो आ जाएगा। जब आप इसको घटाओ, क्यों घटाने की बात, क्योंकि काफी चीज कट जाती, जब आप घटाओगे तो इधर तो जीरो आएगा, v साइन थीटा t इंटू T1 कट जाएगा, तो यहां से आएगा 2.5 v साइन थीटा, 2.5 v साइन थीटा, और यहां पर T1 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/2 t, और यहां पर आएगा 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू T1 इंटू 2. अरे भाई T1 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर प्लस 2T1, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये तो होता है, a स्क्वायर तो दोनों में है कट, माइनस माइनस करेंगे और माइनस जी, 2 माइनस 1 करेंगे, इसको माइनस इसको, तो माइनस 7.7 कट गया, v साइन थीटा T1 कट गया, 2.5 v साइन थीटा। अब यहां से अगर आप देख, यहां से अगर आप देखें v साइन थीटा आएगा एक तरफ, अब यहां से अगर आप सॉल्व करें, कुछ देखिए चीजें कट रही कि नहीं, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम और आसान, फिर हम और आसान कर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे सब लोग, इरेज कर। फाइनल जो आपके पास आया है, जो फाइनल बातें आई हैं, ठीक है, एकदम आसान तरीके से ही सोच ही रहे हैं, कुछ भी टफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हमने आपको इसमें से इधर उधर चीजें नहीं बताई। अब आप बताइए हमें, यहां से निकल के आएगा 2.5 p साइन थीटा इक्वल टू 1/2 g, और यहां पर 25 पंजे 625, 6.25 प्लस 5T1, 6.25 प्लस 5T1, ये बात समझ में आई। तो यहां से आएगा 5b साइन थीटा इक्वल टू 9.81, अरे भाई 2 से इधर गुणा कर दी, 9.81, 9.81, और यहां आएगा 6.25 प्लस 5T1, 5 कॉमन ले लेंगे, तो v साइन थीटा इक्वल टू आएगा, v साइन थीटा इक्वल टू आएगा आपके पास, क्या आएगा, यहां से आप देखें तो 9.81 को 5 से भाग कर दो, 1.25 प्लस t, 1.25 प्लस T1, ये दो चीजें आपके पास आई। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें की, ठीक है। p cos थीटा 20, x इक्वल टू 20T1, x इक्वल टू क्या है 20T, और v साइन थीटा इक्वल टू T1।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या आपके यहाँ यहाँ की यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी क्या है, ये चीजें टाइम इस समय वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन मोशन को ध्यान देते हैं, वाई डायरेक्शन यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर भी वेलोसिटी आप वाई वी वाई इस वी वाई वाई डायरेक्शन वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी cos थीटा होगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल क्या इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा इस माइनस 2 इंटू जी मतलब 9.8 9.81 वाई कितना है 7.5 ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल आपको पता, अब आप बताओ कहां से तक जाने आपका वाई डिस्टेंस पर इसमें आपको समय पता है कि वाई स्क्वायर आपको पता चल, अब यहाँ और वी वाई स्क्वायर आएगा पावर हाफ 0.5 माइनस 1. फिर से समझ यहां से वेलोसिटी यहां कितना 5 मीटर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन पर आपने पी वाई स्क्वायर इक्वल टू पी साइन माइनस 2 एस माइनस 2 एस इस वाई डायरेक्शन हुआ 5 एस आपका 7.5 हुआ। अब यहां से इस समय जो वी वाई होगा यहां पर जो आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इस समय वाई डायरेक्शन वेलोसिटी वो आपकी होगी ई साइन थीटा स्क्वायर माइनस 15 7.5 का वर्गमूल का क्या होगा वर्गमूल। अब इसको आप समझ जगह अब आप समय जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अब अगर 1 से और 2 के 1 पर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी आपको और 2 पर पहुंचते वाई नेट वाई क्या होगा अगर हमको
सेट वाई क्या है, वाई माना कि वाई आपका कितने समय कितना, समय कितना, समय आपका लगा 2.5 सेकंड, यहाँ पर वाई डाई सेकंड, यहाँ से अब सेट वाई है आपको उस समय वाई डायरेक्शन में फायर की पावर हाफ वर्गमूल इनटू टाइम, टाइम क्या है 2.5, अगर वो 2.5 यहाँ और माइनस 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 बाई टाइम, टाइम कितना, अब यहां से वहां की बात है तो इनिशियल वेलोसिटी यूटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ और था, यहाँ वहां से वहां, तो हम यहाँ का बात कर रहे हैं, वाई टू वेलोसिटी वाई डायरेक्शन यूटी माइनस। अब इसमें अगर आप ध्यान बैक कर रहे वाली, बैक क्लियर वाली फायर कर कट जाएगा, यहाँ पावर हाफ, पावर हाफ इक्वल टू आएगा 1/2, अब उधर स्क्वायर कर दो आपका, यहां से आप बी साइन थीटा निकाल वैल्यू है और फिर वैल्यू, यहां से आप क्या निकाल सकते, पी साइन निकाल सकते, पी साइन ये आप निकालेंगे, वैल्यू पता चले। अब आगे में अब ध्यान, अब तो बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व हो, वाई डायरेक्शन आपने 1 से 2 के लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व आसान, वहां से आपने क्या किया, पी साइन थीटा कुछ वैल्यू आई इस इक्वेशन साइन थीटा, ब्लैक इक्वेशन से फाइनली आपने डाला कुछ वैल्यू पी कॉस थीटा 20, आपको पी साइन थीटा कुछ वैल्यू तो भी वैल्यू और बी कॉस थीटा 20। अब यहां से क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा भी आपको मालूम है 20, अब यहां से आप साइन थीटा अपन को दोनों को भाग कर मान लीजिए वैल्यू वाई आ, कोई वैल्यू वाई आ गया, तो अगर दोनों को भाग कर दें तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई 20 आएगा, वाई आप निकालेंगे यहां से, पी साइन थीटा निकालेंगे वहां से वाई बाई 20, तो थीटा का मान निकल जाएगा, थीटा का मान इसमें क्या इसमें पुट चाहे यहां रख दो, थीटा कुछ यहां रख दो, v पता, थीटा का मान इसमें क्या इसमें रख दो, आपको v पता चले, बात समझ आ रही है, आपने थीटा का मान किस एक में पुट कर दिया, कैसे निकाला, इस y बाई 20, y का मान कहां आएगा, यहां से, y का मान कहां आएगा, यहां से, अब आप यहां से निकाल लें, बात समझ आ रहा है, अब यहां से जब आप निकाल तो बहुत आसान, ये y आपका, y आपका, ये निकालने के बाद अब थीटा मालूम, इनिशियल वेलोसिटी भी, आंसर भी यही पूछा गया था, इनिशियल वेलोसिटी आप प्रोजेक्शन बता दिए, थीटा आप बता दिए, अब क्वेश्चन पूछा गया रेंज बताओ, टोटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट, आप इसको, अब आप इसको सॉल्व कर, टाइम तो निकालना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और कर लिया। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल दिया। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल लिया। अब आपसे टोटल रेंज पूछ, तो रेंज का फार्मूला भी अगर रटे हैं तो अच्छी बात है, रेंज के फार्मूले से भी बता सकते हैं। रेंज इक्वल टू आपका जो क्या आए, रेंज इक्वल टू आपको होता यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ऐसे एक्स इक्वल टू आप लिखो यू कॉस थीटा इंटू, और वहां पे वाई जीरो साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी स्क्वायर। टी का मान जो आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो 2u साइन थीटा अपान आएगा, कर दोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, यहाँ से यहाँ लाख इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा मालूम है? हाँ, थीटा, थीटा भी हमें मालूम है। कहां से? यहां से लाके अपान क्या हो गया जी। तो रेंज भी आपको पता चल गया। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, सोच बदलनी थी, पर हाँ सॉल्व हो। आपको टाइम निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। यहां से यहां तक क्या टाइम सॉल्व कर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान दीजिए इसको अब थोड़ा आसान आसान तरीके का, यहां से यहां जाने लगा समय क्या है, यहां से यहां दूरी x, यहां से यहां जाने में समय दिया है, और यहां से यहां तक आपको x दिया है। x कितना दिया है? 50 दिया है। हम यहां शुरुआत से प्लानिंग ही नहीं करेंगे, हम प्लानिंग 1 से करेंगे और 2। तो 1 से 2 अगर x डायरेक्शन मोशन की, 1 से 2 किस x डायरेक्शन के मोशन की बात कर, आप होगे x इक्वल टू 50 हो गया, और कुछ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मान लेते जो कि कांस्टेंट होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx जो यहां भी होगा यहां भी होगा, इनटू क्या आ गया 2.5 इनटू टाइम। तो यहां से vx जो आएगा वो कितना आएगा आपका 20। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता चला। ऐसे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरुआत से ही देखें तो ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा है, और ये v sin थीटा। तो यही vx ही आपका v cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 20। अब y की अगर वहां से बात करें, हम कुछ y मान लेते हैं, तो क्या होगा y डायरेक्शन में मोशन के लिए नेट y जी, नेट y क्या है 0, और ये वी वाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। इस समय कोई y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और यहां से यहां जाने पे नेट आपका क्या हो गया 0। यहां से वी वाई आपको इस समय आपको वी वाई पता चल,
पर वी वाई वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ पर आपको वी वाई पता है, वी वाई स्क्वायर पता है, वी वाई का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, वी वाई का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ कर देंगे और ये v साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे -15 इंटू 9.81। तो इस इक्वेशन से आपको v साइन थीटा मिल जाए। अब v साइन थीटा भी मालूम, v कॉस थीटा भी मालूम, डिवाइड कर दोगे tan थीटा निकल जाएगा और tan थीटा से थीटा निकल जाएगा, v भी कट जाएगा ना, तो डिवाइड करने पर tan थीटा से थीटा, थीटा निकाल के इसमें रख दोगे, v पता चल जाएगा। और जो रेंज होगा, रेंज आपको फार्मूला भी पता है, डेरिवेशन से भी पता है, 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन टोटल रेंज आपको u की जगह यहाँ पर v है, क्योंकि हम इनिशियली वेलोसिटी कितना मान रखे हैं v, तो यहाँ पर v स्क्वायर साइन 2 थीटा, b मालूम, हाँ मालूम, थीटा मालूम, मालूम। तो कितना आसान था। अगर पहले से प्रैक्टिस किए थे तो हम यहीं और यहीं के बीच लगाएंगे। इस समय वेलोसिटी कुछ मान लेते y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हमेशा आपका वही v cos थीटा होगा, v cos थीटा इंटू टी इक्वल टू 20, तो t हमें दिया गया है, t हमें दिया गया 2.5, तो यहाँ से v cos थीटा 20 आ गया। इस यहाँ और यहाँ के बीच में y डायरेक्शन में वेलोसिटी लगा दिए, ये वेलोसिटी हमें मालूम है, ये वेलोसिटी हमें मालूम हो गया जब y डायरेक्शन में लगाए थे, क्योंकि यहां से यहां के बीच में नेट y 0 होगा, 1 से 2 के बीच में नेट y क्या होगा, 0 होगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आसान से क्वेश्चंस, आपको कुछ बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन सीखने ही पड़ेंगे। जब आप टफ क्वेश्चन सीखेंगे तो आसान क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो सॉल्व भी करें और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे हर कोई सीखे, हर कोई समझे। तब तक सारे स्टूडेंट तक आप इसको शेयर करें, हर कोई इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जाने। और भी क्वेश्चन सीरीज होगी। अभी ये पहला सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस था, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। बात समझ में आ रही? और भी हम आगे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि कैसा रहा क्वेश्चन, कैसे रहे आगे, जिससे हम उसमें चेंजेस करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।